हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग को मालूम है कि 14 जून से 2 जुलाई तक मुजफ्फर होमगार्ड का बहाली चला है और आप सबके बीच हम मुजफ्फर होमगार्ड का कटअप लेके आए हुए हैं। बहुत भाई लोग का डिमांड था कि भैया कटअप लिए, कटअप लिए, तो वही आप लोग के बीच कटअप लेके आए हुए हैं। देख पा रहे हैं अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है और अभी आप लोग को बोर्ड पर नहीं समझ में आएगा। ठीक, आप लोग को हम बारीकी से पहले नोटिफिकेशन पढ़ाएंगे, वहाँ समझाएंगे, उसके बाद आप लोग को बोर्ड पर लिखा समझाएंगे। देखिए, आप डेट ऑफ बर्थ सबसे लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के साथ लिखा हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं कितना वैकेंसी है, का है, लड़की के लिए कितना है, लड़का के लिए कितना है। आप लोग बारीकी समझिए। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग गौर समझिए, भगा के मत देखिएगा। अगर भगा के देखिएगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो फिर बोलिएगा कि भैया समझ में नहीं आया, आप कैसे बतलाए हैं। इसलिए कहते हैं कि आराम से अति कीजिएगा, माने आराम से समझिए। और चलिए, आप लोग अगर समझ जाइएगा तो एक लाइक और कमेंट में लिख के भेजिएगा, हाँ भैया हम समझ गए। आपका इस कटअप में नाम रहे या भाई ना रहे, आप प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक, जिससे आप लोग को हम समझेंगे कि हाँ, हम समझाने में आप लोग को समर्थ हैं। समझे कि नहीं? इसलिए अगर आप समझ जाइएगा तो अपने दोस्तों के पास आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और थोड़ा इंस्टाग्राम फेसबुक पर थोड़ा स्टेटस लगा दीजिएगा भाई प्लीज़। आप लोग के बीच बहुत मेहनत करके कटअप निकाले हैं। और चलिए, हम पहले आप लोग को समझाते हैं वहाँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, हम पहले आप लोग को समझाते हैं नोटिफिकेशन, उसके बाद आप लोग को बोर्ड पर समझाएंगे, बहुत बढ़िया से समझाएंगे। आप लोग समझिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भाई, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन है, आप लोग को पहले नोटिफिकेशन समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग को बोर्ड पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग भगा के मत देखिएगा, नहीं तो ना समझ पाइएगा। चलिए हम चलते हैं। पहले देखिए, ये आप लोग को नोटिफिकेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो कि 15,000 वैकेंसी था। उसके बाद जिला वाई और आप लोग को देखिए जिला वाई सब वैकेंसी लिखा हुआ है, आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का देखिए टोटल मुजफ्फरपुर में 296 को सीट था। ठीक, जिसमें से जनरल के 119 जनरल था। ठीक, जनरल के महिला के लिए 42। ठीक, 119 में से 42 घटाइएगा तो 77 आएगा, जो कि पुरुष के लिए। ठीक, जो कि उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 29 हुआ है, जिसमें से 10 महिला के लिए है, तो 29 में से 10 बचा तो 19 हुआ, जो कि लड़का के लिए है। ठीक, उसके बाद चलते हैं एसटी के लिए। ये एसटी के 47 को देख पा रहे हैं, वो एसटी है, जिसमें से आप 16 को है वो महिला है। ठीक, 16 में से घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 31, जो 31 लड़का के लिए है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जोन ये 3 देख रहे हैं वो एससी के लिए है, जिसमें से 1 महिला है, जो कि 2 लड़का के लिए हो गया। ठीक, उसके बाद 53 देख रहे हैं आप, वो पूरा ओबीसी में 53 सीट है, जिसमें से 19 महिला के लिए। ठीक, 53 में से 19 घटाइएगा तो 34 आएगा। ठीक, जो कि ओबीसी के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? और जो 36 देख रहे हैं आप लोग, वो 36 है बीसी के लिए, पूरा टोटल बीसी के लिए है। और उसके बाद जो 13 देख रहे हैं वो महिला के लिए है, तो आप लोग 36 में से 13 घटाइएगा तो आ जाएगा 23, जो कि लड़का के लिए है। ठीक, आप लोग समझ पाए हैं और आप लोग को समझा रहे हैं। और जो कि 101 महिला के लिए, लड़की के लिए। ठीक, और जो 9 है ना, वो आरक्षित महिला के लिए भी है, जो कि पूरा महिला के सीट हो जाएगा कितना, 110। ठीक, जो कि पुरुष के लिए, लड़का के लिए 186 सीट हुआ। ठीक, लड़का के लिए 186 सीट हुआ। आप लोग समझ पाए हैं बढ़िया से। और चलिए कुछ और हम आपको समझाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा और गौर से देखिएगा। और चलिए और कुछ भगाते हैं और कुछ समझाते हैं आप लोग को। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि 19 से 40 वर्ष एज था। आप लोग शैक्षणिक योग्यता 12th पास था, ये सब समझ आप लोग देख लीजिएगा, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिए, ये शारीरिक मापदंड है, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और देख रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं बढ़िया से। और जो कि फॉर्म भराया था 27/3/2025 से 16/4/2025 तक फॉर्म भराया था ऑनलाइन। और जो कि 200 रुपये फ़ी था। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 100 रुपये फ़ी था। और आप लोग सब देखते रहिए और आप लोग गौर से देखिए, और आप लोग को समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोग बोर्ड पर बढ़िया से समझ पाइएगा। और चलिए कुछ और एक इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग को दिखा रहे हैं। ये सब तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये सब तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण आप लोग गौर से समझिए। देखिए, मेधा सूची में कितना बच्चा का 1.5 गुना बच्चा का चुनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? जितना वैकेंसी है ना, उससे 1.5 गुना बच्चा का चुनेगा। ठीक,
आप लोग चलिए और दिखाते हैं। और उसके बाद कहाँ है भाई, एक और दिखाते हैं। और कहाँ 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 है भाई, मेधा से हो गया होता, हाँ यही है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेधा सूची में उच्चतम रखा जाएगा। मतलब आप लोग समझिए कि जैसे आपका है 15 नंबर, ठीक, दूसरा भाई क्या है 14 नंबर, ठीक, तो 14 नंबर का नहीं रखाएगा, ये 15 नंबर का रखाएगा। आप लोग समझ पाए। जैसे आपका भी है, एक मिनट, आपका भी है 15, दूसरा भाई के भी है 15, ठीक, तो दोनों का तो सेम हो गया। तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा। जैसे किसी का 2000 का डेट ऑफ बर्थ, ठीक, और किसी का 2001 का डेट ऑफ बर्थ, तो 2001 वाला का नहीं लिएगा, 2000 वाला का लेगा, ठीक। आप लोग समझ पा रहे हैं। आप लोग गौर से समझ लीजिए और देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। आप लोग बोलिएगा ना कि मेरा उम्र है 34 साल, तब पर भी 10 नंबर है तो रख लेगा, ठीक है। यहाँ का क्या क्या बोल रहा है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी, मतलब आपका माने 15 में 15 है बच्चा का, आपका भी 15 में 15 है, अब उम्र आप लोग का तब उम्र मिलाया जाएगा, समझे कि ना। अगर आपका जैसे आपका उम्र है 20 साल, ठीक, आपका नंबर है 15 नंबर, ठीक, एक भाई है जिसका उम्र है 21 साल, उसका भी है 15 नंबर, 20 साल वाला का नहीं लेगा, 21 साल वाला का लेगा, ठीक। और कुछ समझाते हैं, एक मिनट। जैसे कोई भाई का है 13 नंबर, ठीक, उनका उम्र है 30 साल, ठीक, कोई का है 15 साल, 15 नंबर, उसका उम्र है 22 साल, ठीक। यहाँ तो बोल ले शारीरिक योग्यता की दक्षता पर जो अधिक अंक माने अगर सेम रहेगा ना तब आपका उम्र काउंट होगा, लेकिन यहाँ तो आपका इसका 30 साल उम्र है, 13 नंबर है, आपका 22 साल है या 15 नंबर है, तो आप 22 वाला के चुनेगा, 15 वाला के नहीं, 13 वाला के नहीं चुनेगा। कहा है कि भाई यहाँ नंबर इसका कम है ना, यहाँ इसका नंबर ज़्यादा है, आप लोग गौर से पढ़िए, इसलिए हम आप लोग को यहाँ समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोग बोर्ड पर समझ पाइएगा, समझे। चलिए सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग समझ गए होइएगा, चलिए हम बोर्ड पर आप लोग को बढ़िया से डिटेल से समझाते हैं, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा शेयर किया कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं बोर्ड पर, आप लोग को समझाते हैं। और चलिए हम यहाँ आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार होम गार्ड, ठीक, क्योंकि अप्लाई डेट है 17/3/2025, ठीक, 16/4/2025 जो कि अप्लाई हुआ था। जो कि फ़ी है जनरल, EWS, OBC, EBC सबका 200 रुपया था, और SC ST मेल फीमेल के लिए 100 रुपया था, ठीक। जो कि एज की बात कर ले कि एज 19 से 40 वर्ष था, और ये होता जो कि 12th पास था, और अब उसके बाद आपको PET हुआ, DV हुआ, मेडिकल हुआ, अब मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक। आप लोग देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में 200 कुल 96 सीट था, ठीक, जिसमें से आप लोग देखिए कि जनरल, EWS, ST, SC, OBC, BC, ठीक है, और जनरल है, ठीक। पूरा टोटल सीट हुआ, ठीक, जो कि टोटल सीट मिलाकर 296 गो है, ठीक, जो कि महिला है, ठीक। महिला में जो 42 को महिला के लिए है, ठीक। 119 में से 42 घटाइएगा तो 77 को पुरुष के लिए आ गया, जो कि जनरल में ये सब काउंट होगा, ठीक। वही EWS में टोटल सीट 29 हुआ है, जिसमें से महिला के लिए 10 हुआ है, पुरुष के लिए 19 हुआ है, ठीक। ST में आइए, ST का कुल सीट 47 है, जिसमें से 16 महिला के लिए है और 31 पुरुष के लिए है। आप लोग समझ पा रहे हैं। और जो कि SC में 3 पूरा टोटल 3 सीट है, जिसमें से 1 मात्र लड़की सब के लिए, महिला के लिए, और 2 पुरुष के लिए। देखिए OBC में कुल सीट है 53 गो, ठीक, जिसमें से 19 गो है ना महिला के लिए है, महिला के लिए 19 गो, जो कि 34 पुरुष के लिए है। अब BC में आते हैं, BC में कुल सीट है 36 गो, 36 गो में से 13 गो तो महिला ले गई, और मात्र 23 गो सीट लड़का के लिए, मैंने पुरुष के लिए 23 गो सीट बचा, ठीक। आप लोग को ये पूरा दिखाए हैं। अब ये सब आप लोग को मिलाकर 186 के करीब में, एक मिनट बतला रहे हैं,
हाँ 186, ठीक। ये पूरा पुरुष के लिए 186 सीट है, ठीक। जो कि आप लोग को मालूम है कि बच्चा को अब भी 1.5 गुना बच्चा को पास करेगा अभी, जो कि इस सब का 1.5 गुना हम निकाले हैं। जनरल के 1.5 गुना करेंगे तो 15.5 आएगा, EWS का 1.5 गुना 28.5 हुआ, ST का 1.5 गुना 49.5 हुआ, OBC का 1.5 गुना 51.5 हुआ, BC का 1.5 गुना 34.5 हुआ। ये सब हम 1.5 गुना बच्चा को पास अभी कर रहे हैं, ठीक। जो कि कुल मिलाकर 1.5 गुना बच्चा 186 का 1.5 गुना किए हैं तो 279 बच्चा पास हुआ, जो कि अभी जो मेरिट लिस्ट निकलेगा ना 279 बच्चा का निकलेगा, ठीक। ये फाइनल का नहीं है, फाइनल में यही 186 बच्चा रहेगा, ठीक। जो कि कुछ बच्चा छट जाएगा, माने 0.5 बच्चा छट जाएगा। ये जो कि 1.5 गुना 186 का है, और अभी हम इस पर नहीं निकाले हैं। आप लोग बोलिएगा कि 286 बच्चा भैया पास किया, लेकिन हम 279 पर हम नहीं निकाल रहे हैं, हम 186 बच्चा पर निकाल रहे हैं, ठीक। हम फाइनल निकाले हैं। और आप लोग यहाँ समझ लिए। और जो कि महिला के लिए मालूम है, महिला के लिए 110 सीट है, पुरुष के लिए 186 और महिला के लिए 110, टोटल 296 टोटल, ठीक। आप लोग यहाँ समझ पाए हैं। और अब आते हैं यहाँ पे, आप लोग को यहाँ मेन मुद्दा यहाँ है, आप लोग यहाँ समझ लिए बढ़िया से। अब आते हैं यहाँ, देखिए 1994 से 2001 तक हम जनरल में काउंट किए हैं सबको, ठीक। ये लिख रहे हैं जनरल, क्योंकि जनरल में 77 सीट है, पुरुष के लिए 77 सीट है जनरल में। जो कि 1994 से लेकर 2001 तक बच्चा काउंट किए हैं तो 84 को बच्चा आ रहा है, ठीक। EWS का बच्चा 17 को बच्चा है ना, EWS का वो चल जाएगा जनरल में काउंट हो जाएगा। काहे के लिए 1994 से 2001 के बीच 17 को बच्चा आ रहा है, ठीक। EBC का बच्चा 21 को बच्चा जनरल में काउंट हो जाएगा, BC का बच्चा 26 को बच्चा जनरल में काउंट आ जाएगा, SC और ST का बच्चा 23 को बच्चा जनरल में काउंट आ जाएगा, ठीक। आप लोग ये सब मालूम है, ये सब जनरल में किसको रखता है। जैसे आपका नंबर भी मतलब OBC का, मान लीजिए OBC का गया 14 कटअप, ठीक। आप लोग का आया, आप लिया है 15 नंबर, ठीक। जनरल में आपको डाल देगा, ठीक। उसी को कहते हैं जनरल में। आपको काहे कि देखिए जनरल में कौन डालेगा, यहाँ इधर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, कोई बाहरी ना भर सकता, तो इसलिए कोई तो बाहरी बच्चा है ना कि आप लोग को बाहरी बच्चा को भी डालेगा, इसीलिए आप लोग को जनरल में ये सब के हम जनरल में काउंट किए हैं, ठीक। अब आते हैं मेन मुद्दा, जो कि यहाँ पोस्ट रिजर्वेशन माने इसका रिजर्व है सीट, ठीक। EWS का मालूम, EWS से 30 को बच्चा पास किया है, जिसमें से 17 को बच्चा है ना जनरल में काउंट हो गया है, जो कि 13 को बच्चा ही पास किया है, माने 13 को बच्चा ही बचा, वो तो वो अपना सीट पर एकदम फिक्स है 100% कि EWS का होना ही तो होना है। EBC का 21 बच्चा तो जनरल में चल गया, ठीक। अब पोस्ट है कितना, EBC का पोस्ट है मात्र माने EBC OBC सेम है, 34 को पोस्ट है, जिसमें से 31 को बच्चा 2004 के बीच आ रहा है, 2004 के बीच आ रहा है, ठीक। ये तो फिक्स है कि 2004 के वाला बच्चा इसमें आ जाएगा, ठीक। BC के समझिए, BC में सिर्फ सीट है 23 गो सीट है, बच्चा पास किया कितना है 28 गो, 2003 तक पास किया, 2003 तक ले काउंटिंग किए हैं तो 28 को बच्चा आ रहा है, ठीक। जो कि 1-2 छट सकता है ना तो बढ़ सकता है, ठीक है। और SC ST के दोनों को हम सेम कर दिए हैं, काहे के लिए ST का बच्चा मालूम है, ST का बच्चा बहुत नहीं मिला है, इसलिए हम दोनों को सेम कर दिए हैं। और दोनों मिलाकर SC या ST दोनों को मिलाकर 33 गो सीट है, ठीक। जिसमें से 2005 तक हमको बच्चा 28 गो मिला, मात्र 28 गो, यानी कि SC ST 2005 वाला बच्चा को हो जाएगा, ठीक। कुछ 2014 वाला का मैंने 14 नंबर जिसका होगा उसको भी उठा लेगा, ठीक। SC ST में 14 नंबर जो होगा उसको भी, हाँ अभी कुछ बच्चा को 14 नंबर पर भी
मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक, महज फाइनल में अभी इतने बच्चा का नाम आएगा। देखिए आपको हम फाइनल का बतलाए हैं, कोई अधिक नहीं बतलाए, माने कोई हम 14 नंबर वाला का माने 279 वाला बच्चा को नहीं बतलाए हैं। ठीक, हम 186 नंबर जिसका है मैंने 86 पर उसके लिए बतलाए हैं। आ रहे हैं कि 15 नंबर का है कट ऑफ, जो कि जोन भाई 15 नंबर लाए हैं उसके लिए है। और मालूम है ये जो कि ओबीसी बीसी में से कुछ बच्चा क्या बहुत बच्चा छट जाएगा, जो 15 नंबर वाला बच्चा भी छट जाएगा। ये जो कि 15 नंबर जिसका है उसके लिए है। और आप लोग से हम उम्मीद करेंगे आप लोग को हम समझा पाए या नहीं पाए हैं। आप लोग प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट किया कीजिए, और जिससे हम समझें कि आप लोग को हम समझा पाए हैं। और उससे क्या होगा कि हमको मालूम चलेगा कि हाँ नहीं, हम भाई लोग को समझाने में समर्थ हैं। और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग थोड़ा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर भाई थोड़ा इंस्टाग्राम फेसबुक पर थोड़ा स्टेटस लगाया कीजिएगा। ये पुरुष के लिए है, महिला के लिए नहीं है। कहते हैं कि आप लोग बारीकी से समझिए, आराम से समझिए, आराम से देखिए इसको, और थोड़ा कमेंट में लिखा कीजिए, जिससे हमको मालूम है, एक विश्वास होगा कि नहीं हम भाई लोग को समझाने में समर्थ हैं। समझे कि नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा कमेंट कीजिएगा। और आपका इस लिस्ट में नाम रहे भाई ना रहे, आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ना भैया हम समझ गए हैं आपका बात और नहीं हम समझे हैं। चलिए अब देखिए आप लोग के बीच हम डेट ऑफ बर्थ के साथ लिखे हैं। देखिए आप लोग सब बोलिएगा कि नहीं, देखिए पूरा कागज़ देखिए सबका डेट ऑफ बर्थ है, पूरा बारीकी से देखिए, पूरा बारीकी से लिखे होंगे। ऐसे थोड़ी ना भाई निकाल दिए हैं। देखिए आप लोग को बोलिएगा झूठ है, बहुत दिन भाई समय लगा है इस निकालने में, ऐसे नहीं कर। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जय हिंद।